Hello medicos. So today we've been discussing about local potential and action potentials. Basically हमें कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए इस टॉपिक पे आने से पहले, जैसे कि स्टिमुलस जो होता है वो करता क्या है। बेसिकली हमारे पास कोई एक फॉर एग्जांपल एक सेल है, हम एक सेल ले लेते हैं, ये हमने एक सेल बनाया, इसके ऊपर क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होंगे। ठीक है, अब होगा क्या, जब भी स्टिमुलस आएगी तो वो क्या करेगी, स्टिमुलस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक स्टिमुलस आएगी, वो क्या करेगी, जो वोल्टेज गेटेड चैनल होंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन करा देगी। और हमें पता है कि जब भी चैनल, ये जो गेट्स होते हैं ये खुलते हैं, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो भी आयन होगा उसका मूवमेंट होगा। हमें पता है जो सोडियम है वो सेल के बाहर, सोडियम जो है सेल के बाहर ज़्यादा होता है, तो उसका मूवमेंट आउटसाइड से इनसाइड की तरफ हो जाएगा। ऐसा नो, तो stimulus causes opening of voltage gated sodium channel. The sodium moves from higher to lower concentration, that is from outside to inside, and hence जैसे ही सोडियम अंदर आएगा वो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर की जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसे कम करेगा, तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर -70 है तो -70 से वो -65, -60 और ऐसे ऐसे कम होती जाएगी उसकी पोटेंशियल, बिकम लेस नेगेटिव, ये होगा। दूसरी चीज़ हम जो समझते हैं वो ये है कि जो तुम्हारा आरएमपी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मोस्ट न्यूरॉन्स के लिए वो -70 वोल्ट है, याद रखना है। लार्ज मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं उसके लिए -90 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुली और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इनके अंदर क्या अंतर है। तुम इस ग्राफ से समझो कि ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है। एंड इस ग्राफ में मैं यहाँ पे मैंने वोल्टेज ले लिए मिली वोल्ट में, वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे टाइम ले लिया है। तो बेसिकली सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो जब रेस्ट पे है तो उसकी कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट। मैंने किया एक स्टिमुलस दी उसे, और उस स्टिमुलस के कारण क्या हुआ कि उसके अंदर वोल्टेज गेटेड चैनल खुले और सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ अंदर की तरफ। जब सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ अंदर की तरफ तो होगा क्या कि वो धीरे धीरे कम नेगेटिव होती जाएगी, तो -70 से -65 की तरफ चला गया। होगा क्या, कुछ देर बाद वो वापस से जो सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो बंद हो जाएंगे, और वापस से क्या होगा कि जो पोटेंशियल है वो -70 की तरफ बढ़ जाएगी और वापस से वो इस तरफ आ गई। तो देखो इसमें क्या हुआ कि हमने एक स्टिमुलस दी, ठीक है, और उससे क्या हुआ, एक चेंज प्रोड्यूस हुआ और वो चेंज रिवर्स हो गया, ठीक है, वो वापस से अपनी स्टेट में आ गया। ऐसी स्टिमुलस जिसने कोई एक्शन नहीं जनरेट किया तो वो क्या होती है, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। कि हमें इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर हमें कोई एक्शन जनरेट करना है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करनी है, तो हमें थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए होती है। कोई भी स्टिमुलस जो कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से कम है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रही, उसे हम सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या किया, थोड़ी उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड की स्टिमुलस दे दी, ये देखो इसमें थोड़ी कम है, इसमें बढ़ गई। इसमें क्या हुआ, जनरेशन हुआ पोटेंशियल का, वापस से वो वापस आ गया फिर से। तो ये भी क्या एक सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, ठीक है। तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो होती है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करती है, वो क्या जनरेट करती है, लोकल पोटेंशियल। क्या करती है, लोकल पोटेंशियल। ये लोकल पोटेंशियल हमें दिख रही है, लोकल पोटेंशियल जनरेट होगी। अब हम समझेंगे होता क्या है कि -70 पे था, हमने एक स्टिमुलस दी और उस स्टिमुलस से जो सेल है वो -55 मिली वोल्ट पे पहुंच गया। जैसे ही वो -55 मिली वोल्ट पे पहुंचेगा, ये इसकी फायरिंग लेवल होती है। फायरिंग लेवल मतलब कि इसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये हमने पढ़ा था कि कोई हम स्टिमुलस देते थे तो उसका जो रिस्पांस होता था वो उसी डायरेक्शन में होता था, अपोजिट डायरेक्शन में होता, मतलब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसे घटा देना, कोई चीज़ घट रही है तो उसे बढ़ा देना, ये होता था नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव क्या होता है, कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसे और बढ़ा देना, घट रही है तो और घटा देना। तो इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म लगेगा, और होगा क्या, जो -70 से -55 पे पहुंची, जब ये अपने फायरिंग लेवल पे पहुंची, तो ये जब पहुंचा था तो ये सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो थे उनकी वजह से ही तो ये यहाँ तक पहुंचा था। जब वो ओपन हुए थे और अंदर की नेगेटिविटी कम हो गई थी पॉजिटिव आयन सोडियम के अंदर आने से, तो क्या होगा, जब वो फायरिंग लेवल पे पहुंच जाएगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू हो जाएगा, और वो
सोडियम का एंट्री और होता जाएगा, जैसे जैसे सोडियम एंटर करेगा और ज़्यादा चैनल गेट खुलेंगे, और ज़्यादा चैनल गेट खुलेंगे, तो होगा क्या, वो फायर कर जाएगा और वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी। और देखो 0 से ऊपर चलेगी +30 तक, +30 मिली वोल्ट तक चली गई, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई। तो कोई भी स्टिमुलस जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा दे रही है, इसने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करा दिया, तो इसको हम कह रहे हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो दिस इज अ -55 मिली वोल्ट इज अ थ्रेशोल्ड। हमने क्या किया, जो यहाँ पे हमने जो स्टिमुलस दी जिसने से -55 मिली वोल्ट पे पहुंचाया, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और इस -55 मिली वोल्ट को हम कहेंगे फायरिंग लेवल, क्योंकि इसके बाद देखो ये फायर कर गया ना ऊपर की तरफ ग्राफ, तो दिस इज फायरिंग लेवल। तो अब तक हमने क्या मोटा मोटा सीखा कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है, इट चेंजेस द पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन फ्रॉम द रेस्टिंग लेवल -70 मिली वोल्ट टू फायरिंग लेवल -55 वोल्ट मिली वोल्ट। देन व्हाट हैपेंस, जो थ्रेशोल्ड स्टिमुली थी उसने क्या किया, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया। अच्छा, कोई स्टिमुलस जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा मैग्नीट्यूड की होगी वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी, ऑब्वियसली करेगी। कोई भी चीज़ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि थ्रेशोल्ड लेवल को हम अचीव कर लें। थ्रेशोल्ड से ज़्यादा की स्टिमुलस दोगे, अगर सुपरा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दोगे तो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक और ये पूरा होता है। इसको ब्रीफ करते हुए मैं जल्दी जल्दी एक बार बता दे रहा हूँ क्या है, कि कोई भी स्टिमुलस होती है जब वो आती है तो होता क्या है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खोलते हैं। जब वो खोलेंगे तो मूवमेंट होगा सोडियम का, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, दैट इज आउटसाइड से इनसाइड। आउटसाइड क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा पॉजिटिव होने लगेगा, उसकी नेगेटिविटी कम कम होने लगेगी, दैट इज़ की लेस नेगेटिव होता जाएगा, उसकी पोटेंशियल डिक्रीज होगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि आरएमपी मोस्ट न्यूरॉन्स की -70 मिली वोल्ट होती है, लार्ज मोटर न्यूरॉन्स की -90 मिली वोल्ट होती है। फिर हमने पढ़ा कि सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होती है, जो कि लोकल पोटेंशियल जनरेट करती है। तो ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुली थी, ये वाली और ये वाली, ये दो हमने सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देखी। ये -65 और -60 मिली वोल्ट पे ले गए थे और इन्होंने एक लोकल पोटेंशियल जनरेट कर दी थी। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमने एक ऐसी स्टिमुलस दी जो उसे -55 पे ले गए उसके फायरिंग लेवल पर। फायरिंग लेवल पे जाने के बाद पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होने के कारण ये ऊपर तक इसके चैनल गेट्स जो थे वो खुलने लगे, और बार बार रिपीटेड सोडियम चैनल गेट जब और ज़्यादा खुलते गए तो उसमें क्या हुआ, वो बहुत पॉजिटिविटी अंदर बढ़ती गई और वो क्या हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया और वो एक उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दी। और ये जो स्टिमुलस थी जिस पे हम फायरिंग लेवल पे पहुंचे वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस थी, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, हम ये समझ गए। साथ में कोई सुपरा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा, उस पे भी क्या होगा, हमारा स्टिमुलस जो होगा वो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देगा।